यसाया बाब 36। और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूँ हुआ कि शाह असूर सन्हेरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लकीस से हिजकिय्याह के पास यरूशलेम को भेजा, और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मकाम किया। तब अलयाकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था, और शबना मुंशी और मुहर्रिर युआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए। और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्क मौज़म शाह असूर यूँ फरमाता है कि तू क्या इत्तेमाद किए बैठा है? क्या मशवरत और जंग की क़ुव्वत मुँह की बातें ही हैं? आखिर किसके बिरते पर तूने मुझसे सरकशी की है? देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे के असा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उसे छेद देगा। शाह मिस्र फ़िरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। पर अगर तू मुझसे यूं कहे कि हमारा तवक्कुल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मकामों और मसबहों को ढाकर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम इस मसबा के आगे सजदा किया करो। इसलिए अब ज़रा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध, और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्त ये कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कमतरीन मुलाजिमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है? और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है? और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गारत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब अलयाकीम और शबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज़ की कि अपने खादिमों से अरामी ज़ुबान में बात कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और दीवार पर के लोगों के सुनते हुए यहूदियों की ज़ुबान में हमसे बात ना कर। लेकिन रबशाकी ने कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही निजासत खाने और अपना ही खारोरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की ज़ुबान में बुलंद आवाज़ से यूँ कहने लगा कि मुल्क मौज़म शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूँ फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फ़रेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद ज़रूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना किया जाएगा। हिजकिय्याह की ना सुनो, क्योंकि शाह असूर यूँ फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक कि मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानिंद गल्ला और मै का मुल्क, रोटी और ताकिस्तानों का मुल्क है। खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमको ये कहकर तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हम्मात और अरफात के देवता कहाँ हैं? सिफरवाइम के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? इन मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया, जो खुदावंद भी यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा? लेकिन वो खामोश रहे, और उसके जवाब में उन्होंने एक बात भी ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म ये था कि उसे जवाब ना देना। और अलयाकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था
اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاخی کی باتیں اسے سنائیں۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔